नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ इंजनों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। कितने टाइप के इंजन रहते हैं, जैसे फ्यूल के आधार पर, इग्निशन के आधार पर, लुब्रिकेशन के आधार पर। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहले ये इंजन रहते हैं, जो इंजन रहते हैं सबसे पहले वर्गीकरण रहा फ्यूल के आधार। फ्यूल के अनुसार कितने टाइप के इंजन रहते हैं। कोई पेट्रोल इंजन रहता है, कोई डीजल इंजन रहता है, कोई गैस इंजन रहता है, कोई ऑयल इंजन रहता है, कोई केरोसिन इंजन रहता है। तो फ्यूल के आधार पर बहुत सारे इंजन बनाए जाते हैं। तो ये वाले इंजन है आपको पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, कोई ड्यूल इंजन रहता है। इसके बाद आपके वर्क के आधार पर जो पेट्रोल इंजन रहता है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करते हैं, डीजल इंजन रहते हैं वो डीजल साइकिल पर वर्क करते हैं, कोई इंजन रहते हैं वो ड्यूल साइकिल पर वर्क है, वो गैस से भी चलते हैं और पेट्रोल से भी चलते हैं, वो ड्यूल साइकिल रहता है। ठीक है। इसके बाद आपका स्ट्रोक के आधार पर तो आपने देखा होगा 2 स्ट्रोक इंजन रहते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन रहते हैं और 6 स्ट्रोक इंजन रहते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या रहते हैं, तो किसी भी इंजन के अंदर 4 प्रोसेस रहती है, सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन रहते हैं, इसमें 2 स्ट्रोक में चारों प्रोसेस एक हो जाती है, तो ये 2 स्ट्रोक इंजन कहलाते हैं। यानी पहले स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन होता है, सेकंड में पावर और एग्जॉस्ट होता है। ये 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, यानी 2 स्ट्रोक में ही चारों प्रोसेस हो जाती है। और जो 4 स्ट्रोक इंजन रहते हैं उसमें एक इंडिविजुअल प्रोसेस चलती है। पहले सक्शन होता है, सेकंड में कंप्रेशन होता है, थर्ड में पावर होता है और फोर्थ में एग्जॉस्ट होता है। ये 4 स्ट्रोक इंजन कहलाते हैं। कोई 6 स्ट्रोक इंजन भी रहते हैं। इसके बाद आपका स्पीड के आधार पर तो बहुत सारे जो इंजन रहते हैं वो हाई स्पीड इंजन रहते हैं, मीडियम स्पीड इंजन रहते हैं और लो स्पीड इंजन रहते हैं। आपने देखा होगा 2 स्ट्रोक इंजन जो रहते हैं वो हाई स्पीड इंजन रहते हैं। उसमें सडनली एकदम, क्योंकि हर एक स्ट्रोक पर पावर मिलती है तो उनकी स्पीड और पावर सबसे ज़्यादा 2 स्ट्रोक का रहता है। 4 स्ट्रोक इंजन आपका मीडियम स्पीड इंजन रहते हैं और जो डीजल इंजन रहते हैं वो लो स्पीड इंजन रहते हैं। अधिकतर स्पीड तो इनकी बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है, इनमें सडनली बढ़ती है। तो 3 टाइप के रहते हैं, 2 लो स्पीड इंजन, मीडियम पे स्पीड इंजन और लो स्पीड इंजन। इसके बाद आपके शेप के आधार पर इंजन रहते हैं, यानी आकार के आधार पर। तो आपने देख रहा है वो 2 स्ट्रोक इंजन रहता है, उसका हॉरिजॉन्टल शेप रहता है, इसका वर्टिकल रहता है, किसी का इंक्लाइन रहता है, किसी का वी शेप रहता है। तो इंजन की जब डिजाइन बनाते हैं तो शेप के आधार पर इंजन बनते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल इंजन, वर्टिकल इंजन, इंक्लाइन इंजन और वी टाइप के इंजन। इसके बाद यानी इग्निशन के आधार पर, इग्निशन माने बहुत सारे 2 टाइप के इग्निशन रहते हैं। जो इंटरनल कंबशन इंजन रहते हैं उसमें 2 टाइप के इग्निशन रहते हैं, एक रहता है स्पार्क इग्निशन, एक रहता है कंप्रेशन इग्निशन। जो पेट्रोल इंजन रहते हैं वो स्पार्क इग्निशन सिस्टम से काम करते हैं और डीजल इंजन रहते हैं वो प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर ये वर्क करते हैं। वो कैसे करेंगे, तो जो पेट्रोल इंजन रहता है, जो कार्बोरेटर रहता है, आपको ये दिख रहा है, ये क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर जैसे सिलेंडर के अंदर जाता है, सिलेंडर क्या फिर कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर तो इसका बढ़ जाता है लेकिन जलता नहीं, तो स्पार्क के प्लग के द्वारा इसको जला दिया जाता है। तो जो पेट्रोल इंजन रहते हैं वो स्पार्क इग्निशन रहते हैं। जो डीजल इंजन रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, ओनली एयर, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर ओनली एयर जाती है, एयर सिलेंडर के अंदर जाती है, सिलेंडर के अंदर एयर जाएगी। जैसे एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, उसी समय फ्यूल इंजेक्टर उसके ऊपर स्प्रे करता है, ब्लास्टिंग हो जाती है। तो जो डीजल इंजन रहता है उसका कंबशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और जो पेट्रोल इंजन रहते हैं उनका कंबशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। इसके बाद आपका सिलेंडर के आधार पर जो इंजन रहते हैं बहुत सारे सिंगल सिलेंडर इंजन रहते हैं, कोई डबल सिलेंडर इंजन रहते हैं, कोई मल्टी सिलेंडर इंजन रहते हैं। तो सिंगल सिलेंडर इंजन जो रहते हैं, जैसे बाइक हुई, उसके अंदर ओनली सिंगल सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। ट्रैक्टर होता है उसके अंदर डबल सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। जो कार रहती है उनके अंदर 4 सिलेंडर इंजन रहते हैं, ट्रक रहते हैं 6 सिलेंडर इंजन रहते हैं। और जो रेलवे के पहले जो डीजल इंजन चलते तो उसमें तो 100 सिलेंडर इंजन लगे रहते हैं। तो सिलेंडर के आधार पर सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर, मल्टीपल सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। इसके बाद आपके कूलिंग के आधार पर तो बहुत सारे जो इंजन रहते हैं उनमें कूलिंग किस तरीके से की जाती है। जो बहुत सारे एयर कूल्ड इंजन रहते हैं, जिसमें देख रहा हूँ आपका ये फिंक्स रहती है, एयर के द्वारा ठंडे होते हैं। बहुत सारे इंजन रहते हैं वो वाटर कूल के द्वारा ठंडे होते हैं, पानी के द्वारा ठंडे होते हैं। रेडिएटर देखा होगा आपने, कार या बस में रेडिएटर लगा रहता है तो वो वाटर कूल इंजन रहते हैं। कोई ऑयल कूल इंजन रहते हैं, यानी ऑयल के द्वारा कूलिंग करते हैं। अब इनका उपयोग के आधार पर तो बहुत सारे जो इंजन रहते हैं उपयोग के आधार पर रहते हैं। बहुत सारे इंजन स्टेशनरी इंजन रहते हैं। मान लीजिए ये वाला इंजन जो दिख रहा होगा ये डीजल इंजन है, जो एक जगह रख देंगे, जो
यानी आपको किसान देखा होगा, किसानों को खेत में पानी को भिजाने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए इस तरीके के इंजन का यूज किया जाता है। लाइट जलाने के लिए स्टेशनरी इंजन का, यानी जो इंजन तो सेम रहते हैं, उनका उपयोग अलग अलग करते हैं। जैसे मरीन इंजन हुआ, इंजन तो सेम रहेगा, लेकिन मरीन यानी शिप में, जहाज में जो इंजन यूज करते हैं वो मरीन इंजन यूज कहलाते हैं। जैसे एरोप्लेन के लिए इंजन एयर इंजन कहलाते हैं। वो ऑटोमोबाइल के लिए जैसे बस, कार, ट्रक, उनको ऑटोमोबाइल इंजन कहते हैं। लेकिन इंजन का मेन काम रहता है परफॉर्म करना। इंटरनल कंबशन इंजन रहता है, वो स्वयं की एनर्जी से वर्क प्रोड्यूस करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। उनको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। तो आज आपने देखा किस तरीके से इंजन का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी। थैंक यू।